अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन। मतलब कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है कम्युनिटी स्ट्रक्चर का, किसी भी इकोसिस्टम का ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आगे आने वाली जनरेशन। कम्युनिटी चेंज करती है, आल्टर द इकोसिस्टम ए वे दैट फेवर द कंपिटिटर। मतलब कि एक कम्युनिटी जो है बच्चे वो अपने इकोसिस्टम के तरीकों को चेंज करती है ताकि वो जो कंपटीटर है उसके साथ जो उसका कंपटीशन हो रहा है उसके हक में ये इनके लिए अच्छा साबित हो। स्पीशीज रिप्लेस, स्पीशीज जो है बेटे अपने प्रोड्यूसर्स इन सब व्हाट प्रिडिक्टेबल मैनर अंटिल, मतलब कि वो क्या क्या चेंज करते हैं अपने प्रोड्यूसर जिनमें वो शिकार करते हैं। A stable, self-sustaining climax community is reached. सक्सेशन एक ऐसी कायम है कम्युनिटी की बेटे जिसमें असेंबलेज होते हैं, मतलब बहुत सारे पौधे, मुख्तलिफ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब पुराना और था उसे अगली जनरेशन उससे थोड़ी बेहतर होके आ जाती है। That is least somehow predictable. The precious change occurring during the succession are diverse as the environment in which success, मतलब कि एनवायरनमेंट भी डाइवर्स हो जाता है, बड़ा होता जाता है, एडवांसमेंट आती जाती है उसमें, बट सर्टेन जनरल स्टेजेस कैन बी रिकॉग्नाइज। उन्होंने कहा है कि दो तरह के होते हैं, सक्सेशन और ड्राई लैंड। एक जो ड्राई लैंड में होते हैं बेटे वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, इकोसिस्टम इज फोर्स्ड फ्रॉम बेयर रॉक। प्राइमरी में वो जो इकोसिस्टम है बेटे वो जो बेयर रॉक्स, पत्थर, जो पहाड़ होते हैं, चट्टाने होती है, रेत होती है या ग्लेशियल पूल होते हैं, वहां पे होते हैं where there is no trace of previous life, जहाँ पे पिछली जिंदगी के कोई जरात ना पाए। फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम का बनना फ्रॉम स्क्रैचेस इज अ प्रोसेस ऑफर्स रिक्वायर्ड थाउजेंड। किसी एक नई चीज का अक्सर आप देखते हैं कि नया पत्थर बनता है ना, तो वो भी उसे बनने में लाखों हजारों साल लगते हैं। वो रेत का जमते रहना, जमा होते रहना, जमा होते रहना और फिर उसका सख्त हो जाना। ठीक है। सेकेंडरी में एक नया सिस्टम तब बनता है आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, जैसे वो इकोसिस्टम से निकल जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है उसके केस इसमें, फिर वो उसे आग वो चीजें फोर्स करती है और वो एक नई चीज बन जाती है। सेकेंडरी सक्सेशन हैपन मच मोर रैपिडली, ये ज्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, उससे अगली फॉर्म में जाना है। ठीक है। ये ज्यादा जल्दी बनता है प्राइमरी से, बिकॉज पिछली कम्युनिटी हैज लेफ्ट, वो पहले वाले जो अपने निशान छोड़ के गई है, आपने उनके निशानों पे बस बनाना होता है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव सॉइल, मतलब एक चीज जो है उसे बस कुछ बेहतर करना होता है, मट्टी को या रेत को। प्राइमरी सक्सेशन जो है बेटे स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड, अगर किसी तालाब में स्टार्ट होती है तो इसको हाइड्रोसियरिस भी कहते हैं। डेट ऑन अ ड्राई सॉइल एंड और हैबिटेट, और अगर वो ड्राई सॉइल पे हो तो जीरो सेरस। प्लांट ग्रोइंग, वो पौधा बेटे जो क्या कह रहा है कि ड्राई एनवायरनमेंट में, ड्राई माहौल में ग्रो हो रहा है, उसको जीरो फाइट कहते हैं। जैसे कि डेजर्ट में क्यूटिकल पाए जाते हैं, सॉरी क्यूटिकल, कैक्टाई, कैक्टस। जो एक लंबे अरसे तक पानी की कमी के बावजूद क्या हो सर्वाइव कर सकते हैं। सुकलेंट प्लांट जो है ये कैक्टाई है और ये बहुत ज्यादा पानी को अपने पैरेंकाइमा टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं। अदर हाफ है लीफ मॉडिफिकेशन, और अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं, एडवांस कर लेते हैं। जीरियोस हैज फॉलोइंग, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। क्रुस्टोस लाइकन स्टेज, foliage lichen stage, mosses, herbaceous, shrub, climax। क्रुस्टोस बेटा ये क्रस्ट है इन एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव, बाहर वाली सरफेस जो है उसकी प्रोटेक्टिव सरफेस है, और इसका मतलब है क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम।
एक खास किस्म की लाइकन है जो बेटे इम्प्रिंट हो जाती है, क्रस्ट पहाड़ पत्थर के अंदर वो जो कीड़ा सरवाइव करता है ना, उसे कहते हैं। देखिए लीफ, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकता है। सम टाइम कभी कभी उनकी सरफेस जो है गीली हो जाती है बारिश की वजह, ये ड्यू की वजह से, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्राई सीजन में। ठीक है, ड्राई सीजन के लिए पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉलेज जो है इस स्टेज में लाइकन जो है वो क्रम्पल्ड लीव होता है जो एक साइड से मुड़ा हुआ होता है। शेड जो है इसमें क्लोज लाइकन जो किसकी वजह से होती है, और विच देयर ग्रोथ इज रिड्यूस, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है दरख्त की कम होती रहती है। एरिया, वो जो जगह है बेटे वो रफ होती है और बहुत रफ होती जाती है, उसमें डिप्रेशन डेवलप होता है। जैसे कि बेरबीलिया जो है, ये वो स्टेज है जिसमें प्लांट जो है इन्वेड हो जाता है, मतलब अंदर को धंसता जाता है। बहुत सी स्टेज होती है बिकॉज न्यू सॉइल इज मोर पोरस, जो नई मिट्टी निकल रही होती है वो ज्यादा क्या होती है, पोरस होती है, मतलब बड़ी ही सॉफ्ट होती है, पौधा उसके अंदर जाता है। बहुत सी स्टेज, ये थर्ड स्टेज है बहुत सी इसकी। पॉलीट्राइकम टोटेला जो है ये कम्पीट करता है लाइकन के साथ पानी के लिए, पानी के लिए इसके साथ कंपटीशन करता है और पेनिट्रेट हो जाता है, मिट्टी के नीचे दबता जाता है एज कम्पेयर टू एडिंग मोर ह्यूमिडिटी, और उसके ऊपर और मिट्टी आती जाती है। मतलब एक चीज है बेटे वो जमीन के नीचे जा रही है और वो उसकी क्या कहते हैं नई लेयर्स बन रही है। हेर्बिशियस एक स्मॉल सीडलिंग है, हेर्बिशियस प्लांट की एस्टेब्लिश ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर नमी होने की वजह से ये बनती है। बहुत ज्यादा सोइल जो है बहुत ज्यादा पानी को अंतर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, छीन ले लेती है, इसकी वजह से बनती है। श्रब जो है ये ब्रिटिश नाउ स्टार्ट ग्रोइंग, ये अब ग्रो करना शुरू होता है, डोमिनेटिंग होता है, शोइंग हर्बिशियस प्लांट विच डाई, और ये मर जाता है। एड मोर हिपेस, अगर आप सोइल को बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कर दो, नेचुरल कर दो, तो ये मर जाता है। क्लाइमेक्स, ये सॉइल जो है इम्प्रूव होती है टू एन एक्सटेंट दैट इट अलाउ द ग्रोथ एस्टेब्लिश ऑफ वुडी प्लांट, ये वुडी प्लांट को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करती है। ठीक है, द शेड ऑफ लाइकन, उसमें जो शेड है इस प्लांट की वो इनहिबिट कर देता है बहुत सारे पौधों की ग्रोथ को, बियोसिस और लाइकन के अलावा। वुडी प्लांट जो है डोमिनेट होता है, मतलब इसमें जो वुडी प्लांट होता है वो ज्यादा होता है, लकड़ी ज्यादा होती है, उसके जो ग्रीनरी पार्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, और ये इट नथिंग चेंज, इसकी वजह से इट रिमेन एसेंशियली द सेम इफ, ये इन्होंने कहा वैसे ही रहती है जैसे इसके चेंज होने से इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज ये स्टेबल स्टेज है। वुडी फॉरेस्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है क्लाइमेक्स स्टेज इस रीजन के लिए। ठीक है, ये यूं दिखाया हुआ है बच्चे, एक चीज जो बेयर ग्राउंड जमीन के बिल्कुल पास ग्रो हो रही है, एक उससे थोड़ी सी ऊंची होती है, मोसिस उससे ऊंची, ग्रास उससे भी ऊंची, और फिर शराब थोड़ी बड़ी और ट्रीज बहुत बड़ी। तो वो क्या डेवलपमेंट आई है, पौधों में चेंजिंग आई है वक्त के साथ साथ। पहले वो जमीन के बिल्कुल ग्राउंड के नीचे ही कह लो इस हालत में थी, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर वो ग्रास आप देखते हो ग्राउंड से थोड़ी सी अबव होती है, फिर शरब जो है वो तरी होती है, वो जो ग्रीन आपने पौधे देखे हुए। उसके बाद बेटे जो ट्री होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो ये उन्होंने डेवलपमेंट दिखाई है कि वक्त के साथ साथ कैसे पहले क्या बना, पहले उन्होंने कहा लाइकन जो कि जमीन के साथ था, फिर फोले जो पत्ते थे, फिर उसके बाद मोसिस वो जो उसके ऊपर एक लेयर होती है, हर्बिशियस जो प्लांट्स होते हैं, श्रब जो जड़े होते हैं, और क्लाइमैक्स बिल्कुल ही बड़े तरफ। तो ये स्टेजेस दिखाई है कि कैसे टाइम के साथ साथ चेंजिंग आती है और इकोसिस्टम जो है वो ग्रो करता है। आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया।